डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं। डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की। माथे पे आया हुआ पसीना पोछो और हमें राजा टंडेल की झूठी नहीं सच्ची रिपोर्ट की असलियत बताओ। झूठी रिपोर्ट? हाँ, जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूली सी प्रेगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बनाकर संजय और उसके दोनों साथियों को हवालात में पहुंचा दिया। ये सब झूठ है। आपको किसी ने गलत बताया है। चिल्लाने से झूठ नहीं छुपता डॉक्टर गुप्ता। हमें पहचानो, हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, तुम तो फिलहाल जिंदा हो। सच सच कह डालो। आप समझते क्यों नहीं ब्रिगेडियर साहब? मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई और नहीं कोई रिश्वत ली है। फिर ये क्या है डैडी? ये देखिए। ये रुपए आपके कबर्ड में थे डैडी। मैं समझी थी कि किसी को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाइयां लाए हैं, पर ब्रिगेडियर साहब की बात सुनकर जब मैंने इसको खोलकर देखा तो पता लगा कि मेरे पिता मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं, कफन खरीदने के लिए रिश्वत का पैसा लाए हैं। संध्या। हाँ डैडी, जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया, मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा डॉक्टर, हराम के पैसे का रंग। जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, वही पैसा अब उसी बेटी का सुहाग छीन सकता है। अब भी वक्त है डॉक्टर, सब कुछ सच सच कह दो। ऑर्डर ऑर्डर। अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे जिससे सारी अदालत के सामने जाहिर होगा कि असलियत क्या है। जज साहब, मिस राधा टंडेल के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। सच्चाई यह है वो पेट से थी और उनका अबॉर्शन मैंने ही किया था। जज साहब, मैंने अपना जमीन बेच दिया था। मैं अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं बेटे। जज साहब, रिश्वत लेकर वो झूठी रिपोर्ट वो मैंने ही तैयार की थी। वो लड़के निर्दोष। पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, 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 नहीं। राजन, मेरे चश्मदीद गवाह और उसके दोस्तों की आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी। मैं चाहता हूं उन तीनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो। कल ही रक्षाबंधन के दिन। अरे शांति, यहां क्या कर रही है? राखी? हाँ, आज नारली पूर्णिमा है ना। अरे ये राखी लेके मेरी तरफ क्यों आ रही है? हाँ? कहीं बाजार में? ये राखी किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? शादी करने की तो हिम्मत तुम्हें है नहीं। इससे अच्छा है कोई दूसरा हिम्मत वाला मर्द ढूंढ लूं और तुम्हें भाई बना लूं। लाओ इधर हाथ। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं मैं तुम्हें भाई बना के नहीं रहूंगी। नहीं आज मुझे राखी बांधने दो। नहीं ये नहीं 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 बोला ना। नहीं मेरे को राखी बांधते क्या करते तू? नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, वैसे भी तेरी रक्षा करूंगा। नहीं अब लगता है तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है। अब तुम रोड पर भी ख्वाब देखने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तुम ख्वाब में कुछ भी देख सकते हो। अरे बाबा, ये राखियाँ मैंने अपने भाइयों के लिए खरीदी हैं, समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। जानते हो राखी के धागे में कितनी ताकत होती है? नहीं यार, माँ सच कह रही है। भाई बहन के इस पाक बंधन को तुम लोग इतना कच्चा मत समझो। अरे इसके धागे में तो वो ताकत है जो 7 समुद्र पार भी भाई की रक्षा करता है। ये सब कहने की बातें अली, सब कहने की बातें। मेरा तो भगवान पर से भी विश्वास उठ गया। और फिर ये तो एक राखी है, रेशम का तार है और कुछ भी नहीं। देखा, रुला दिया ना मेरी बहन को, और वो भी आज के दिन। अली, नहीं! किधर जा रहा है? रलायनाथ, 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 रलायनाथ। मेरे दरवाजे पे कुत्तों को भौंकने की इजाजत नहीं है। ये शेर की दहाड़ है। अगर नहीं सुनी तो आके फाड़ कर नीचे देख। इंस्पेक्टर वागले, तो अपने आप को समझता क्या है? तेरे जैसे पता नहीं कितनी खाकी वर्दी वाले हमारी घर की चौकीदारी करते हैं। नौकरी करता है 1500 रुपए की और बात करता है प्रलयनाथ से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अबे चुप! एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे? हैं? चल चला। अब क्या सोच रहा है? चला गोली। अपनी मां का दूध पिया है तो चला गोली। इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। तेरे जैसा बुज़दिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? चला।
पुलिस अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। प्रहलाद जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। अगले मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहें? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया, आज इस प्रहलाद के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ जाता। लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल था उंगलियों के निशान का, जो इस रिवॉल्वर पर मौजूद हैं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अनीता चौधरी का कातिल और राधा टंडेल से शरीर संबंध रखने वाला यही है रसिकनाथ। डीआईजी के बेटे संजय को फंसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्मदीद गवाह है। वागले, अब हम इसे उस अस्पताल में ले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपे हुए राज एक बीमारी की तरह बाहर आ जाएंगे। जो दुश्मन यहां बांधा गया, समझो उसकी अर्थी उठ गई। हमारा ये हथियार आग उगलता है। जो कुछ हमने पूछा, अगर उसका जवाब तुमने सच सच नहीं दिया तो ये हथियार तुम्हें जला डालेगा। मगर आप चाहते क्या है? प्रलयनाथ गिरना स्वामी तुम्हारा बाप है। हाँ जी, हाँ जी। और अब वही इस देश को खत्म करने की तैयारियां कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मेरे बाप का अगला प्लान क्या है, मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे मेरे बाप से कोई लेना नहीं है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। मेरे बाप का अगला प्लान है कि प्रोफेसर खुराना को किडनैप करने वाला है। फ्रेंड्स, मिसाइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे मिसाइल फ्यूज कंडक्टर कहते हैं। जब तक ये मिसाइल में नहीं लगेगा, मिसाइल टेक ऑफ नहीं कर सकता। वो एक मुर्दे की तरह होगा। पहले हमारे देश में मिसाइल फ्यूज कंडक्टर बनाना इतना आसान नहीं था, जो कि अब हो गया। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। कौन हो तुम? सवाल मत करो, सिर्फ काम की बात सुनो। तुम्हें ये फ्यूज कंडक्टर लेके हमारे साथ चलना होगा प्रोफेसर, वरना तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ हिंदुस्तान का ये रिसर्च सेंटर तुम सभी साइंटिस्टों का कब्रिस्तान बन जाएगा। मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ठीक है, तो अंजाम देखो। नहीं, ये इस देश के भविष्य है, इन्हें मत मारो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम अकेले नहीं, फ्यूज कंडक्टर भी तुम्हारे साथ जाएंगे। डैडी रुको। डैडी, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे बचा लो डैडी, जल्दी। प्रलयनाथ, वो रहा तुम्हारा कबूतर बेटा, और उसके गले में है जला देने वाला बम। उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। काफी हो गया, ये तमाशा बंद करो प्रलयनाथ। हाँ डैडी, आप वो ही करिए जो ये कहते हैं, वरना ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। क्या चाहते हो तुम? क्या मजेदार सवाल किया तुमने, समझे नहीं। प्रोफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कबूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ।